Neha Singh, your online economics teacher. Today we will talk about liberalization. What is liberalization and what are the impact of liberalization in Indian economy? As I mentioned in my previous video about the economic reform 1991, और उसी रिफॉर्म के माध्यम से उसी रिफॉर्म का रिजल्ट है ये लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में LPG भी कहते हैं। अब ये लिबरलाइजेशन होता क्या है? एज यू नो कि 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म इंडिया में आया, उस रिफॉर्म के वजह से गवर्नमेंट ने लिबरलाइजेशन टर्म को यूज़ किया, जिसका मतलब होता है लोगों को कुछ तरह की छूट देना। व्यवसायी जो लोग बिजनेस करते हैं, बिजनेसमैन को किसी भी तरह की मतलब जैसे हमारा इंडिया है और यहाँ पे जितने भी ट्रेड होते हैं उस ट्रेड पे बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस थे। उसी रेस्ट्रिक्शन से बहुत सारे बिजनेसमैन्स को, बहुत सारी इंडस्ट्रीज को थोड़ा छूट देना, थोड़ा रिलैक्सेशन देना को ही लिबरलाइजेशन कहते हैं। इंडिया वॉज सफरिंग फ्रॉम इकोनॉमिक क्राइसिस 1991 में, 90s 80s के टाइम में इंडिया इकोनॉमिक क्राइसिस से बहुत ज़्यादा फेस कर रहा था, जिसकी वजह से 1991 में लिबरलाइजेशन को इंट्रोड्यूस किया गया था, जिससे जो अननेसेसरी ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस थे उन ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस को हटा दिया गया। मतलब कहने का मतलब ये है कि जितने भी फॉरेन बिजनेसमैन हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनी जो आप लोग सुनते हैं, पहले नहीं हुआ करता था 1991 के पहले, ऐसा कोई मल्टीनेशनल कंपनी हमारे इंडिया में नहीं था। जो भी कंपनीज थे हमारे नेशनल कंपनीज थे, पब्लिक लिमिटेड थे, प्राइवेट लिमिटेड डेफिनेटली थे, लेकिन वो इंडियन पीपल ही प्राइवेट लिमिटेड रखते थे। लेकिन 1991 लिबरलाइजेशन के आने के बाद जितने भी बिजनेसमैन जो फॉरेन कंट्री से बिलोंग करते हैं, जो अब्रॉड में रहते हैं, उन्हें भी अगर इंडियन बिजनेस में या इंडिया में कुछ इन्वेस्टमेंट करना था तो उन्हें गवर्नमेंट ने वेलकम कहा और गवर्नमेंट ने उन्हें इजाज़त दी कि यस आप आइए हमारे कंट्री में, इन्वेस्टमेंट कीजिए, अर्न कीजिए और मिलेनियर बनिए। ओके, सो बेसिकली हमारा लिबरलाइजेशन क्या है? रिमूवल ऑफ अननेसेसरी ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस। यस, अननेसेसरी, या कुछ नेसेसिटी होते हैं, कुछ नेसेसरी होते हैं या कुछ अननेसेसरी होते हैं। तो ये जो था कि नहीं मैं बाहर वाले व्यापारियों को इंडिया में एंटर नहीं करने दूंगा, या जो भी रीजंस थे उन सबको हटा दिया गया। तो इससे क्या हुए, कुछ टर्म्स कंडीशन के बेस्ड पे, कुछ लीगल पेपर के बेस्ड पे जितने भी फॉरेन व्यापारी थे जो इंडिया में बिजनेस करना चाहते थे, उन्हें वो मौका मिला और वो बिजनेस करना स्टार्ट किए। अब इस लिबरलाइजेशन का हमारे इंडियन इकोनॉमी पे क्या प्रभाव पड़ा, हमारा इंडियन इकोनॉमी इससे किस तरह से हम कह सकते हैं फायदे हुए हमारे इंडियन इकोनॉमी को, या कुछ नुकसान हुए, वो सारे हम लोग डिटेल्स में डालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा फर्स्ट इम्पैक्ट है वो है इंडस्ट्रीज सेक्टर पे जो हमारा इम्पैक्ट पड़ा है। जैसे बेसिकली ये बिजनेस ट्रेडिंग और ये बाइंग सेलिंग से रिलेटेड है, तो हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर पे, हमारे बिजनेसमैन्स पे किस तरह से ये असर पड़ा वो बताते हैं। 1991 के पहले, लिबरलाइजेशन के पहले क्या था, हर सेक्टर को, हर इंडस्ट्रीज को, हर बिजनेसमैन को लाइसेंस लेना पड़ता था गवर्नमेंट से। लाइसेंस क्या होता है? लाइसेंस एक लीगल परमिशन है जो गवर्नमेंट, हमारा सरकार हमें प्रोवाइड करता है कि हाँ अगर आप इस फील्ड में काम करना चाहते हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप कर सकते हो। तो ये लाइसेंस, ये मतलब ये परमिशन हमें गवर्नमेंट से लेनी पड़ती थी, एक्सेप्ट 5 सेक्टर्स को छोड़ के, 5 तरह के बिजनेसों को छोड़ के बाकी सारे पे से लाइसेंस को गवर्नमेंट ने हटा लिया कि ठीक है आपको ट्रेडिंग लाइसेंस ले लो, आपको इस तरह का किसी भी तरह से लाइसेंस नहीं लेना है। और वो कौन सी 5 चीजें हैं जिसपे अभी भी लाइसेंस है, जो बिना लाइसेंस के हम उस बिजनेस को नहीं कर सकते? पहला तो हमारा लिकर, सिगरेट, डिफेंस के जो भी पार्ट बनते हैं या इक्विपमेंट्स बनते हैं वो, हमारा केमिकल, डेंजरस केमिकल जो है उसके ऊपर, और हमारा जो नेक्स्ट है एक्सप्लोसिव जो भी आइटम्स होंगे उन सब के ऊपर, 5 चीज़ों के ऊपर हमें लाइसेंस के साथ ही हम उस इंडस्ट्रीज को ओपन कर सकते हैं, उस बिजनेस को कर सकते हैं। इन 5 के अलावा किसी भी बिजनेस में, सपोज आप कोई मतलब आप कपड़े की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ओपन करना चाहते हो, या आप मैं क्या बोलूँ, आप कोई एग्रीकल्चर में कुछ करना चाहते हो, तो इसके लिए आप स्कूल, होटल ये सब खोलना चाहते हो तो इसके लिए आपको परमिशन लेना है। लेकिन एक प्रॉपर जो लाइसेंस मिलता है, जो गवर्नमेंट से लिया जाता है, वो लाइसेंस की आपको ज़रूरत नहीं है। ट्रेड लाइसेंस वो एक अलग चीज़ होता है और ये प्रॉपर लाइसेंस एक अलग चीज़ होता है।
ओके, सो एक्सेप्ट दिस 5 आपको लाइसेंस का जो प्रॉब्लम था, बहुत लाइसेंस नहीं मिलते थे, ये सारी गवर्नमेंट ने हटा ली है। नेक्स्ट है आपका फाइनेंशियल सेक्टर में रिफॉर्म। डेफिनेटली फॉरेन पीपल हमारे कंट्री में आ रहे हैं, वो हमारे साथ बिजनेस कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है, कंपटीशन बहुत बढ़ जाता है। जो डोमेस्टिक व्यापारी हैं, जो हमारे घर के जो व्यापारी, हमारे जो इंडियंस हैं, उनके बीच में कंपटीशन बहुत बढ़ गया, क्योंकि फॉरेनर उनके पास हमारे से अधिक पैसे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हमारे इंडिया में लगाएंगे और अर्न करेंगे। तो जो भी हमारे जो फॉरेन जो इंडियन हैं, जो व्यापारी हैं, उनके बीच में कंपटीशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया। इवन कंपटीशन इंक्रीज होने से हमें अच्छे क्वालिटीज़ के भी प्रोडक्ट मिलते हैं, बहुत सारे वेरिएशन, क्रिएटिविटी, इनोवेशन देखने को मिलता है। तो वो डेफिनेटली इंडिया ने देखा और इंडिया उसको इंजॉय किया। उसके बाद हुआ हमारा रिजर्व बैंक। बेसिकली क्या था कि पहले जितने भी हमारे डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन्स होते थे, इंडियन बाउंड्री के इनसाइड जो भी ट्रांजेक्शन्स होते थे, उसकी वो लोग देखभाल करते थे, कोई फ्रॉड ना हो। अब जेहेतु लिबरलाइजेशन आ चुका है, बाहर के व्यापारी इंडिया में आ रहे हैं, फॉरेन ट्रांजेक्शन्स ज़्यादा हो रहा है, तो आरबीआई का रोल बहुत बड़ा हो गया, उनकी काम बढ़ गई, उनकी जो बैंकिंग सिस्टम है, जो डॉलर को इंडियन करेंसी में ट्रांसफ़र करना या इंडियन करेंसी को डॉलर में ट्रांसफ़र करना या अदर किसी भी फॉरेन करेंसीज में ट्रांसफ़र करना, तो ये सारी चीज़ें एक तरह से हम बोल सकते हैं कि बहुत ही बेनिफिशियल हुआ हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को के लिए और हमारे फाइनेंशियल मार्केट में। मार्केट बहुत ज़्यादा रैपिडली इंक्रीज़ किया, हमारे मार्केटिंग बढ़ गई। बहुत जब बोलते हैं ना, जब हमारे पास बहुत सारे चॉइसेस होते हैं तो खरीदने की भी बहुत इच्छा होती है, तो डेफिनेटली जब फॉरेन इन्वेस्टर्स हमारे कंट्री में आए तो क्रिएटिविटी तो डेफिनेटली बढ़ा, साथ ही साथ लोगों में चॉइस आ गया, वो तरह तरह की चीज़ें चॉइस करने लगे क्योंकि ऑप्शंस बहुत थे। तो ये सारी बेनिफिट इंडियन गवर्नमेंट को लिबरलाइजेशन और इंडियन पीपल को लिबरलाइजेशन के माध्यम से हुआ। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बहुत बड़े चेंजेस दिखाए, हमारा फॉरेक्स एक्सचेंज जो था, हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो था, वो बहुत ही हाईली इंक्रीज हो गया। सो बेसिकली हम कह सकते हैं कि अगर हम लोग अपने फाइनेंशियल स्टेटस के माध्यम से देखें या हमारे इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर के रूप में देखें, तो ये लिबरलाइजेशन इंडियन गवर्नमेंट के लिए एक बेनिफिशियल हम लोग बोल सकते हैं, स्कीम बोल सकते हैं, एक पॉलिसी बोल सकते हैं गवर्नमेंट का, जो 1991 के बाद आया और गवर्नमेंट इससे बहुत ज़्यादा फायदा कमाई और कमा रही है, बिकॉज स्टिल इट इज़ गोइंग ऑन। सो अप टू दिस मच आई होप यू अंडरस्टैंड कि लिबरलाइजेशन होता क्या है और उसके आने से हमारे इकोनॉमी पे, हमारे इंडियन मार्केट पे या इंडियन फाइनेंशियल स्ट्रक्चर पे किस तरह से असर किया। आई होप आई मेक यू पीपल अंडरस्टैंड. If you have any queries, just write down in the comment box. If you want me to explain any other topic despite of these things, just write down in my comment box. I will definitely make it understand for you people. Till that, Neha Singh is saying goodbye to all of you. And if you like my video, please subscribe my channel. Thank you. Have a nice day. Namaskar.